बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी इंग्लिश टीचर रज़िया और आप मुझे सुन रहे हैं टीच I35 आलपी के यूट्यूब चैनल पर। तो मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज सबक नंबर 15 है। इस कोर्स की 14 क्लासें ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आई होप आप इस कोर्स से बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर आप हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पीछे वाले सबक में हमने किया था एडवर्ब्स एंड इट्स टाइप्स। मसलन एडवर्ब्स क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप एडवर्ब को अगर आप पहले नहीं थे जानते तो एडवर्ब को ये लेक्चर आप देखकर एडवर्ब्स के बारे में जान सकेंगे। ये टाइपिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, स्पीकिंग के लिए भी और राइटिंग में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है। तो अब हम आज का सबक अपना देखते हैं। तो आज का क्लास है आर्टिकल्स। मतलब आर्टिकल्स क्या होता है? तो आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स टू स्पेसिफाइज और लिमिटेड देयर रेफरेंस। हम इसे उर्दू में देखते हैं कि वो अल्फाज जो इसम से पहले यूज़ होते हैं और इसको ख़ास या आम करते हैं। मसलन ऐसे अल्फाज जो इसम से पहले हम यूज़ करते हैं और इसको ख़ास या आम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। तो आर्टिकल्स किसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैट चेज द माउस। मसलन द लगने के साथ ये क्या हो गया? आर्टिकल बन गया। उसके बाद प्लीज पास मी द साल्ट। मसलन टेबल पे बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं लेकिन साल्ट का मसलन साल्ट के साथ हमने द लगा के साल्ट किया तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गया। तो प्लीज पास मी द साल्ट। उसके बाद आई नीड अ पेन टू राइट दिस नोट्स। मुझे जरूर पेन की ज़रूरत है लिखने के लिए। तो पेन के साथ आ लगाया तो इसको भी हमने मसलन ये खास बन गया। उसके बाद आ डॉग बार्क्ड लाउडली आउटसाइड। तो इसी तरह मसलन द एन वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की कितनी मसलन टाइप्स हैं? इसकी 2 टाइप्स हैं। मसलन डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है? खास आर्टिकल्स होते हैं। मसलन जैसे कोई हम काम है, कोई हमसे पूछता है कि आप बता जाए तो हम कहते हैं हाँ डेफिनेटली। मसलन यकीनी तौर पर जो काम किया जाता है वो क्या है? खास है। तो डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होगा? मसलन यकीनी आर्टिकल हो जा, खास आर्टिकल हो जा। उसके बाद है इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या है? ये मसलन गैर मामूली आम, मसलन ये खास नहीं है। तो डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होगा? इट स्पेसिफाइज अ पार्टिकुलर नाउन्स दैट इज नाउन टू द रीडर और लिसनर्स। मसलन ये इसम को खास करता है जिसका आगे वाले को पता होता है। मसलन ये जो आर्टिकल्स है द, ये जो इसम को वो खास करता है और आगे वाले को भी इसका मसलन पता होता है कि ये इसमें क्या बात की जा रही है और ये नाउन को वाज़ेह करते हैं। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। द कैट, द बुक, द डॉग, द लैपटॉप, द मैन, द गर्ल, द नर्स, द डॉक्टर। मसलन द वर्ड्स लगाने से वो एक आर्टिकल में आ जाता है। मसलन इनडेफिनेट आर्टिकल्स एक खास आर्टिकल्स बन जाता है। तो द बुक, बुक के साथ भी द लगा तो ये भी एक आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल्स बन गया। द डॉग, द लैपटॉप, द मैन, द गर्ल, द नर्स और द डॉक्टर। तो द का वर्ड्स यूज़ करने से ये डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? मसलन खास आर्टिकल जो यकीनी तौर पर होते हैं। तो ये हमारा था डेफिनेट आर्टिकल्स की एग्जांपल। उसके बाद देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। मसलन इनका इस्तेमाल इसम से पहले डैट इज जनरल और व्हेन इट्स इनडेटिफाइज इज नॉट नोन। इनका इस्तेमाल इसम से पहले होता है जो कि आम होता है। मसलन ये जो आ और एन है ये आम जो है ना नाउन के लिए यूज़ किया जाता है और जो द वर्ड्स है वो ख़ास नाउन के लिए मसलन यूज़ किया जाता था और इनका इस्तेमाल इसम से पहले होता है जो कि आम होता है। तो वर्ड्स आ और एन। उसके बाद है
इसकी एग्जाम्पल है द कैट, एन एलिफेंट, अ स्नैक, एन आंट, अ बुक, अ मोबाइल, एन एप्पल्स, अ डॉक्टर। तो ये सारे क्या हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। उसके बाद है द के कवानीन। द के कवानीन क्या है, टू इसके कवानीन से ख़ास इसम से पहले यूज़ होता है। ये ख़ास इसम से पहले इसको यूज़ किया जाता है। और दूसरा इसका क्या है, इसका इस्तेमाल मसलन द बेस्ट या द फर्स्ट के साथ होगा। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, द फ्रेंड्स, द टीचर्स, द सिंगर। उसके बाद है द बेस्ट रेस्टोरेंट, द स्मार्टेस्ट, द वर्स्ट। मसलन इसका इस्तेमाल जो हम किसी ख़ास इसम के साथ करेंगे, जैसे फ्रेंड्स है तो वो हमारे लिए ख़ास है, उसके साथ हम द का वर्ड यूज़ करेंगे। और टीचर तो वो भी हमारे लिए ख़ास होता है। इस तरह सिंगर है तो किसी ख़ास मसलन इसम कोई बात करने के लिए हम द का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि मसलन इसका इस्तेमाल हम और कहाँ करते हैं, द बेस्ट के साथ या द फर्स्ट के साथ करते हैं। तो इधर पे द बेस्ट रेस्टोरेंट, द स्मार्टेस्ट और द वर्स्ट। तो इसी तरह हमने इनके साथ द के कवानीन का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास आ और एन के कवानीन। आ और एन के कवानीन क्या है, 4 कवानीन है इसके। तो पहला कवानीन इसका क्या होगा, आ का कॉन्सोनेंट वाले अल्फाज से पहले यूज़ होगा। मसलन वोवल वर्ड्स जो होते हैं ए आई ओ यू, ये उनके अल्फाज से पहले यूज़ होगा। और एन वोवल वाले अल्फाज से पहले यूज़ होगा। ये मसलन कॉन्सोनेंट जो है ए आई ओ यू के मसलन बाद इस्तेमाल होगा और एन वोवल वाले अल्फाज से पहले यूज़ होगा। आम इसम की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होंगे और ये आम इसम की तरफ भी इशारा करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। किसी का पहली मर्तबा तारुफ करवाने के लिए भी हम आ और एन का यूज़ करते हैं। तो इनकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कॉन्सोनेंट वाले अल्फाज, तो उसका हम क्या देखते हैं कि आ डॉक्टर, आ नर्स, आ प्लेयर। तो ये हमारा क्या था, मसलन इनके अंदर हमने वोवल वर्ड्स का यूज़ नहीं किया हुआ, जैसे कि ए आई ओ यू मसलन वो हमारे वोवल वर्ड्स हैं। तो इधर डी एन पी है तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्सोनेंट वाले अल्फाज से मसलन पहले यूज़ होगा। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट अल्फाज हैं। और उनके बाद है एन एलिफेंट, एन एप्पल्स, एन आंट। तो ये क्या है, ई ए। तो ये हमारे वोवल वर्ड्स हैं। तो हम इसे वोवल वर्ड से पहले मसलन इनका हमने इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद क्या है कि किसी का पहली मर्तबा तारुफ करवाने के लिए भी हम ए या एन का यूज़ करते हैं। तो इधर है आई एम अ टीचर्स, इधर है हेलो आई एम एन इंजीनियर्स, हाय आई एम आ ऑफिसर। मसलन किसी चीज़ का तारुफ करवाना हो तो उसके लिए भी हम आ एन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मसलन कम आर्टिकल्स के बारे में। इसमें हमने आपको बताया है कि दा का कैसे यूज़ करते हैं, आ और एन कब यूज़ करते हैं। तो दा हमारा क्या है, वो डेफिनेट आर्टिकल्स है, मसलन एक ख़ास आर्टिकल से नॉन के लिए यूज़ किया जाता है। आ और एन क्या है, जो वो है किसी आम इसम की तरफ मसलन इशारा करना हो तो इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको पहले ये चीज़ें मालूम नहीं थी तो अब आप मेरा लेक्चर देख के इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।